नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। आज हम पढ़ रहे हैं सिंपलीफिकेशन, और सिंपलीफिकेशन में आज हम पढ़ेंगे सीरीज़। कोई भी लंबी सीरीज दी होती है उसे सॉल्व करना होता है। तो उससे हम सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी एक जानकारी देना चाहेंगे आपको। जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ है 1/2 माइनस 1/3, इसका मतलब क्या होगा? तो आप देखिए इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब होगा इसमें से इसको घटा देंगे, ऊपर लिख देंगे और दोनों को गुणा करके हम नीचे लिख देंगे। ये इसका सॉल्व करेंगे तो इसी प्रकार से आएगा। अब देखिए 1/5 माइनस के 1/7, अगर हम इसे लिखेंगे तो 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा और नीचे 7 पंजे 35 आएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो बेसिक चीज़ें हैं। और देख लेते हैं 1/10 माइनस के 1/15, इन दोनों का डिफरेंस यानी इसमें से इसको घटाए तो ऊपर आएगा और नीचे आएगा 10 गुणा 15 यानी 150। तो इस प्रकार से ये संख्याएं आती हैं। अब इसका थोड़ा सा उल्टा करते हैं हम। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 1/20, तो हम इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि इतना डिफरेंस आ जाए। तो हमारे जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 4 और 5। तो 4 और 5 का जो अंतर होगा वो 1 होगा। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/, छोटी संख्या माइनस 1/, बड़ी संख्या। कोई भी संख्या अगर इस प्रकार से दी है तो हम उसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब जैसे हमारे पास कोई संख्या लिखी है 3/130, तो हमें इसे किस प्रकार से लिखेंगे वो देखिए ध्यान से। इसके ऐसे फैक्टर करोगे ये डिफरेंस आ जाए, तो ये हो जाएंगे 10 और 13। अगर इन दोनों का डिफरेंस इसके बराबर आ जाता है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/, छोटी संख्या माइनस 1/, बड़ी संख्या। मेरे ख्याल से इतना सबकी समझ में आ चुका होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हमें इस प्रकार की सीरीज़ मिलती है तो हमें पहला पद इसी टाइप का मिलता है। 1/20 मिल गया, 1/24 मिल गया, 1/31 मिल गया, 30 मिल गया, जो भी हमें मिल रहा है उसमें क्या देखना होता है कि ऊपर जो डिफरेंस है, ऊपर जो संख्या है, उसी के बराबर डिफरेंस वाले हमें दो फैक्टर ढूंढने होते हैं। क्योंकि अगर ऐसे फैक्टर हमें मिल जाते हैं तो हम उसे 1/, छोटी संख्या माइनस 1/, बड़ी संख्या के रूप में लिख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 6 डॉट 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 1/19 गुणा 1/20। ये कोई सीरीज है। तो अभी हमने सीरीज का गुणा वाला रूप दिया है। अगर हो सकता है इससे ऊपर वाली लाइन भी आपको मिल सकती है क्वेश्चन में, ठीक है। वो अगर आपको मिलती तो कैसे मिलती? यहाँ मिलता है 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 डॉट 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 1/380। इस प्रकार की सीरीज भी मिल सकती थी, ठीक है। तो मैंने अभी आपको यहाँ से सॉल्व करना बताया है। अगर इस टाइप की मिलेगी तो अभी हमें इसी प्रकार की सीरीज में उसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इन संख्या के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका डिफरेंस ऊपर वाली संख्या मिल जाए। तो अब इसे हम लिखेंगे क्या? 1/2 माइनस 1/3 पहला पद लिख गया, प्लस 1/3 माइनस 1/4 दूसरा पद लिख गया, 1/4 माइनस 1/5 ये तीसरा पद लिख गया, डॉट 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 1/19 माइनस 1/20 ये अगला पद लिख गया। अब ध्यान देखो, अगर हम दो पदों को लेते हैं, केवल श्रेणी में अगर दो पद हों तो क्या होगा? तो क्या होगा? पहली सीरीज का दूसरा पद अगली सीरीज के पहले पद से कट गया। जो पहला पद है उसका जो ये वाला हिस्सा इधर वाला और दूसरे पद के इधर वाले हिस्से से कट गया। अगर हम 3 लेते हैं तो ये वाला भी कट जाएगा। यानी बचेगा क्या? बचेगा पहले पद का यानी सबसे पहला बचेगा और सबसे लास्ट वाला बचेगा, ठीक है। तो हमारा बचेगा 1/2 और इधर बचेगा माइनस 1/20। 1/2 माइनस 1/20। चाहो तो एलसीएम ले लो, चाहो तो ऊपर ऐसे कर लो, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर और नीचे इन दोनों का गुणा, 2 गुणा 20। 2 से ऊपर काट दो 9/20। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो चाहे तो सीरीज हमारे गुणा के रूप में दी गई हो या फिर ऐसे दी गई हो। अगर इस प्रकार से दी जाती है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, अगर इस प्रकार से नहीं दी गई है तो हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा एक क्वेश्चन और देखते हैं। 1/3 गुणा 5 प्लस 1/4
5 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 9 डॉट 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 1/13 गुणा 15। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे, इन दोनों का डिफरेंस 2 है। क्या हम इन्हें 1/3 माइनस 1/5 लिख सकते हैं? बताइए आप। मेरे हिसाब से नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इन्हें अगर हम तब लिख सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस अगर ऊपर होता, अगर ऊपर 2 होता तो हम इसे लिख सकते थे। यहाँ भी अगर 2 होता तो इसे भी लिख सकते थे, यहाँ अगर 2 होता तो यहाँ भी लिख सकते थे। तो हम करेंगे क्या? तो हम वो देख ली क्या करना है। हमें करना है कि इस पूरी सीरीज में 2 की ज़रूरत है। तो हम पूरी सीरीज के आगे 1/2 लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? पूरी सीरीज में हमने 2 का भाग दे दिया। तो जब किसी सीरीज में 2 का भाग देंगे तो गुणा भी करना पड़ेगा। तो गुणा भी ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/3 गुणा 5, 2/5 गुणा 7, 2/7 गुणा 9, ऐसे ही 2/13 गुणा 15, इतना आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, ये तो 1/2 हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर पहला पद बचेगा और इधर 1/15 बचेगा। ये कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं कर दिया मैंने। इस प्रकार की सीरीज यहाँ देखो, 1/3 माइनस 1/5 लिखेंगे, 1/5 माइनस 1/7 लिखेंगे। इसका पहला पद बचेगा और अंतिम इसका अंतिम बचेगा। अगर यहाँ तक लेंगे तो इसका अंतिम बचेगा, यहाँ तक लेंगे तो इसका अंतिम बचेगा। बीच में सब कट जाएंगे। कोई भी सीरीज दी जाती है, इतनी लंबी दी जाती है, उसमें केवल और केवल लॉजिक लगता है। अगर लॉजिक नहीं लगाएंगे तो सवाल हो ही नहीं सकता। इतनी लंबी कैलकुलेशन करेगा कौन? तो लॉजिक में हम देखते हैं, इतना हमारा बचा। तो अब कितना आ जाएगा? 1/2, एलसीएम 15 आ जाएगा। 3 पंजे 15, 5 एकम 5 माइनस 1, 1/2 गुणा 4/15, 2 से काट दो 2 बार। तो ये हमारा 2/15 हमारा आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेशन करते हैं। अगर ऊपर संख्या हमें डिफरेंस के बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम उसमें गुणा कर लेंगे। और गुणा करने के लिए हम इसे इस प्रकार से भी एक परिभाषित कर सकते हैं कि इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए 1/, डिफरेंस 1/, फर्स्ट टर्म माइनस 1/, लास्ट टर्म, इस प्रकार से भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। 1/5 गुणा 9 प्लस 1/9 गुणा 13 प्लस 1/13 गुणा 17 प्लस 1/17 गुणा 21 प्लस 1/21 गुणा 25। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 1/, डिफरेंस 1/, पहला पद माइनस 1/, लास्ट पद हो गया। यहाँ कितना आएगा? 1/4, नीचे एलसीएम 25 आ जाएगा। 5 पंजे 25, 5 माइनस 1 यानी 4, ये 4 आएगा। 4 से 4 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा? 1 और नीचे 25। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा यही आंसर आता है। यदि आपकी समझ में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, या फिर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जो मैथ डाउट ग्रुप के नाम से होगा। उस ग्रुप में भी आप अपनी क्वेरीज दे सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है इस टाइप का तो आप उसे भेज सकते हैं। तो वहाँ पर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 1/5 गुणा 7, 1/7 गुणा 9 डॉट 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 1/99 गुणा 101। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1/, डिफरेंस 1/, पहला पद माइनस 1/, अंतिम पद। तो इस प्रकार की कैलकुलेशन करने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। 5/6 गुणा 7 प्लस 5/7 गुणा 8
प्लस 5/8 गुणा 9 डॉट 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 5/35 गुणा 36। अब यहाँ पर देखिए नीचे डिफरेंस 1 का है और ऊपर 5 है। क्या करना चाहिए? तो देखिए सबसे पहले 5 हर पद में दिया गया है तो 5 हम बाहर कॉमन ले लेंगे। अब क्या बचा? 1 बचा। 1 की ही ज़रूरत है। जब 1 की ज़रूरत है तो 1/6 माइनस 1/7 लिख सकते हैं। तो 1/6 माइनस 1/7 1/7 माइनस 1/8 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बचेगा क्या? डिफरेंस तो है ही 1 ही है, तो बटा डिफरेंस 1 ऊपरी संख्या बटा डिफरेंस यहाँ अंदर क्या आएगा? 1/6 माइनस 1/36। दैट्स इट। तो अगर इस प्रकार की सीरीज दी गई हैं तो सीरीज में थोड़ा सा दिमाग ये लगाया जाता है कि किस प्रकार से हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन दिया गया है 4/7 गुणा 10 प्लस 4/10 गुणा 13 प्लस 4/13 गुणा 16 प्लस 4/16 गुणा 19, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऊपरी संख्या बट्टे डिफरेंस और 1/, पहली संख्या माइनस 1/, अंतिम संख्या हो गया। बस कैलकुलेशन कर लेना, इतना तो कर लोगे यार। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इस प्रकार की जब सीरीज दी गई होती है तो उस सीरीज को हम, अगर हमें प्लस में बन रही है सीरीज, प्लस में बन रही है, डिफरेंस हमें पता है, ऊपरी संख्या कितनी लाना है वो भी पता है, तो हम सिंपल से इस ट्रिक से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 1/10 प्लस 1/40 प्लस 1/88 डॉट 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 1/598। यहाँ पे सबसे पहले इसके ऐसे फैक्टर करो कि कोई भी एक डिफरेंस आ जाए। तो यहाँ पर जो हमने फैक्टर किया 2 गुणा 5, लेकिन इस वाले के फैक्टर इस 5 से शुरू होने चाहिए। 5 गुणा 8, इसके 8 से शुरू होने चाहिए। 8 गुणा 11 डॉट डॉट डॉट। अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे? अंतर 3 होना चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ठीक है, तो 3 अंतर होगा तो इसके फैक्टर कैसे होंगे? सबसे पहले ये बात हमें देखनी है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 598 जो संख्या है उसके ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनके बीच में 3 का डिफरेंस है। तो 3 का डिफरेंस ये देखिए कि ये 598 है, इसके आसपास किस संख्या का वर्ग है? तो इसके आसपास है 576 यानी 24 का वर्ग है। तो वो संख्याएँ 24 के इर्द गिर्द होंगी। ठीक है, अब हमें देखना है 8। तो देखिए 8 एक होता है 1 गुणा डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो 1 तो होगा 1 गुणा 4, 2 गुणा 5, 3 गुणा 6, 4 गुणा 7 और 5 गुणा 8 और 6 गुणा 9। अब इनमें कौन सी संख्या पॉसिबल है कि लास्ट में 8 आ जाए? तो केवल 2 संख्या पॉसिबल है। तो ये संख्याएं 24 के आसपास होंगी। तो या तो 23 गुणा 26 होंगी और या 24 गुणा 27 होंगी। 7 चौके 28, 6 तिया 18, इतना ही होंगी, ये सब नहीं हो सकती। तो यहाँ पर इन दोनों को हम कैलकुलेशन करके देख लेंगे कि कौन सी संख्या फैक्टर में बन रही है। तो हमारी ये बन रही है 23/26, ये वाली नहीं बन रही है। तो अब क्या करेंगे? अब इसे बिल्कुल सिंपल से टर्म में सॉल्व कर लेंगे। 1/2, ये क्या है? ये डिफरेंस है जो इन दोनों पदों के बीच में, सॉरी 3 है। 1/3 और अंदर क्या आएगा? अंदर आएगा पहला पद 1/2 और अंतिम पद आएगा 1/, 23 गुणा 26 है तो 26 आएगा। बस सॉल्व कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल सिंपल पदों में हो जाता है। इसी प्रकार से और देखेंगे 1/45 प्लस 1/117 प्लस डॉट 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 आगे बना देते हैं लास्ट तक 1/3965। ठीक है, जब आपको इस प्रकार की कैलकुलेशन मिलती है तो आप सोच रहे होंगे यहाँ तो हम निकाल लेते लेकिन यहाँ कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी बात तो यहाँ आती है ना, टाइम तो इसमें भी खर्च होता है। तो यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा 4 9 5 45, 5 गुणा 9, 4 का डिफरेंस। अब 9 से आगे कैलकुलेशन करेंगे तो 9 गुणा 13, 4 का डिफरेंस।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे इसके आसपास कौन सा वर्ग है, तो इसके आसपास वर्ग हम सिंपल सा देख लेंगे 60 होगा। तो 60 के आसपास ऐसी संख्या देखेंगे कि जिनका डिफरेंस जिनका गुणा करके लास्ट में 5 आ जाए। तो 5 के लिए हमें निकालना पड़ता है 1 गुणा 1 और 4 5, 1 गुणा 5 करेंगे तो ही हमारा डिफरेंस पूरा होगा। और कोई ऐसी सीरीज नहीं बन रही है 2 गुणा 6, 3 गुणा 7, 4 गुणा 8 और कोई भी नहीं बनी जिसमें 5 आए। तो 60 के आसपास 61 और 65 दो संख्याएं होती हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 61 गुणा 65, 1/61 गुणा 65। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए सॉल्व किस प्रकार से करेंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना बनेगा, 1/4 डिफरेंस, 1 पहला पद कितना है 5 माइनस 1/65, दैट्स इट। अब तो आप सॉल्व कर लोगे ना, इतना तो कैलकुलेशन लगभग हर बच्चे को आता है जो कंपटीशन में आता है। अगर इस प्रकार की कैलकुलेशन बच्चे ये कहेंगे सर जी इसे भी करा दीजिए, तो आप कंपटीशन में क्यों आए। कंपटीशन करना है तो कंपटीशन में तो हमें बहुत सारा समय कंज्यूम करना होता है, बिल्कुल लोएस्ट समय लेना होता है। अगर हम इसे विदिन 1 सेकंड या विदिन 5 सेकंड कर लेते हैं क्वेश्चन को, तो ही हम कंपटीशन दे सकते हैं, अदरवाइज हमें कंपटीशन देने का कोई अधिकार नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी, आप क्वेश्चनों को उतनी ही जल्दी लगा पाएंगे। चलिए एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन बनेगा 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 ... 19/8100। अब आप देख रहे होंगे कि नीचे तो वर्ग बन रहा है, लेकिन ये 2 का वर्ग है, फिर ये 6 का है, ये 12 का है और ये जाकर के 90 का है। वर्ग में भी कोई सीक्वेंस नहीं है। तो हम चलिए अब सबसे पहले अपना वाला फॉर्मूला लगाते हैं। इसके ऐसे फैक्टर करो कि डिफरेंस मिल जाए, मिल गया। इसके भी अगर हम ऐसे फैक्टर करें कि हमें डिफरेंस मिल जाए, तो देखिए 4 से ही शुरू करेंगे, 4 गुणा 9, 5 का डिफरेंस ऊपर मिल गया। यहाँ से हम करेंगे 9 गुणा 16, ऊपर डिफरेंस मिल गया। और इसके करेंगे 81 गुणा 100, ये ऊपर 19 डिफरेंस मिल गया। जब हमें ऊपर डिफरेंस मिल जाता है, ऊपर डिफरेंस हमें मिल जाता है, डिफरेंस नीचे दिया गया है तो वो डिफरेंस तो ऊपर संख्या है ही, तो हमें इसे क्या लिखेंगे, 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/9, इस प्रकार की संख्या है। जब डिफरेंस समान होता है, ध्यान रखना, जब डिफरेंस समान होता है तभी हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं 1/d वाला। यहाँ तो सब अलग अलग डिफरेंस है, तो ऊपर क्या संख्या लिखी जाएगी, तो इसलिए हम इसे अलग अलग लिख लेंगे, ... 1/81 माइनस 1/100। लेकिन बचेगा वही, पहला पद यहाँ से बचेगा और अंतिम पद यहाँ से बचेगा। ध्यान रखना, सवाल यहीं से बनेगा। जब इतनी लंबी सीरीज बनती है तो पहला पद इसका बचेगा, लास्ट पद इसका बचेगा। कभी कभी हम कैलकुलेशन करके ये भी देख लेते हैं इसका अंतिम पद बचता है तो इसका पहला पद बच रहा होगा, ऐसा सवाल भी कभी कभी आ जाता है। तो वो हमें अपने विवेक के आधार पर करना है कि कौन सा पद कट रहा है, उसी हिसाब से हमें काटना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को कीजिए और क्वेश्चन करने के बाद में आप हमें कमेंट कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क के लिए। 2 माइनस 1/3 दोनों के बीच में गुणा, 2 माइनस 3/5, 2 माइनस 5/7 ... 2 माइनस 999/1001। ये आपके लिए होमवर्क है। आप इन दोनों क्वेश्चनों को करने के बाद में कमेंट कीजिए और कमेंट करने के साथ हम देखेंगे कौन किस हिसाब से कितना कर पाता है। इसके साथ साथ हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप लाइक करोगे तो इससे हमें सपोर्ट मिलता है कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों को अच्छा लग रहा है, तभी तो हम आगे अच्छे अच्छे वीडियो बना पाएंगे। यदि आप लोगों को लाइक और शेयर नहीं मिलता है तो हम लोग भी नर्वस हो जाते हैं और वीडियो बनाने की स्पीड कुछ स्लो हो जाती है, अच्छा ही नहीं लगता कि वीडियो बनाया जाए। तो इसलिए लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।